हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में कि ये बैलेंस शीट होता क्या है, कब बनाया जाता है, बनाते समय क्या क्या हमको ध्यान रखना होता है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सुन लो, शांत रहो। देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है आपको? नहीं आया तो फिर से याद दिला दे रहा हूं। हमने बताया था एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, उसे ही बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और उसी को मैच कराना होता है किसमें? बैलेंस शीट में। ध्यान देना, उसी को मैच कराना होता है बैलेंस शीट में। अब क्यों मैच कराते हैं और क्या रूल है और क्यों बनाते हैं समझिएगा। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें व्यापार की टोटल लायबिलिटी, कैपिटल और एसेट्स को फाइंड किया जाता है, चेक किया जाता है कि हमारे व्यापार में कितने लाख रुपए का संपत्ति पड़ा हुआ है, कितने लाख रुपए का कर्ज पड़ा हुआ है, और सब माइनस करने के बाद से कितने लाख रुपए का कैपिटल पड़ा हुआ है, अगले साल का हमारा पूंजी क्या हो। इसीलिए बोला था एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मतलब संपत्ति का जितना अमाउंट होगा वो दोनों कैपिटल और एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर हो। ठीक है, तो इसी को हमको समझना है, जानना है। बनाते क्यों है, रीजन क्या है समझिएगा। मतलब आप बताओ, हम शुरू में आपको भी हाल ही पढ़ाए ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता कर लिए, और उसी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता कर लिए। लेकिन केवल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से काम नहीं चलने वाला है, हमें यह भी पता करना उसी साल के अंत में 31 मार्च को कि संपत्ति कितना पड़ा हुआ है, कर्ज कितना पड़ा हुआ है। अब माइनस करने के बाद से कैपिटल क्या होगा, अगले साल का पूंजी क्या होगा, घटा है कि बढ़ा। यह चेक जो होता है वो बैलेंस शीट के सहारे चेक होता है, और हर साल के लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, अगर हमारा एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होता है तो मानते हैं कि व्यापार लंबे समय तक चला सकते हैं। ठीक है, और बिजनेस हेल्दी माना जाता है। अगर एसेट लायबिलिटी से कम होता है तो हम जानते हैं कि व्यापार को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। ठीक है, और वो बिजनेस हमारा अनहेल्दी माना जाता है, मतलब व्यापार को लंबे समय तक आसानी तरीके से उसका यूज नहीं करते। यह सब जो आइडेंटिफाई होता है, पता चलता है, किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में तीन ही चीज हम खोजेंगे, ना इसमें कोई एक्सपेंस खोजेंगे, ना कोई इसमें इनकम खोजेंगे। ध्यान दे, ना परचेज खोजेंगे ना सेल, मतलब एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड कोई डाटा हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो बताया था अकाउंटिंग में 5 ही वर्ड समझना है, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट। इनकम और एक्सपेंस तो दो में फाइनल कर ली, किसमें? कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ पीएल अकाउंट। तभी तो हमको पता चला नेट प्रॉफिट कितना हुआ है या नेट लॉस कितना हुआ है। अब बचा कितना? 3, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट। ये दोनों कहां पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। और यही हमको चेक करना होता है अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? बस ये पता कर ले संपत्ति कितना, कर्ज कितना और अगले साल का कैपिटल क्या होगा। ठीक है, यही मेन हमारा उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है इसका बनाने। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखो, यहाँ पे लिखा गया और बताया भी जा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दिया भी नहीं है, और वैसे मैनुअली बताऊंगा भी तो दिक्कत भी होगी। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करना है, इसीलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। इससे रिकॉर्डिंग हो गया, मेरा वो खराब हो गया है ग्राफिक टेबल, पता नहीं क्यों। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है दैट समराइजेस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या शो कराया जाता है? एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के कितने हमारे कर्ज हैं और बिजनेस के कितने लाख रुपए के संपत्ति है, उसका समरी दिखाते हैं। ध्यान देना, समरी दिखाते हैं, डिटेल नहीं दिखाते हैं। समरी का मतलब क्या? मान लो हमारे पास एसेट्स है, अब एसेट में बहुत है,
ठीक है, जैसे मान लो प्रोजेक्टर भी है, फैन भी है, कंप्यूटर भी है, और भी बहुत सारे एसेट्स है। वो सब नहीं दिखाते हैं कि हमारा कंप्यूटर कितने का है, ठीक है, फैन कितने का है या कितने का है। उसको एक बार हम बस समरी के रूप में दिखा देते हैं कि करेंट एसेट्स कितना और इसका अमाउंट दिया, ठीक है, समरी दिखाया जाता है, डिटेल में नहीं दिखाया, ठीक है। और ध्यान देना, लायबिलिटी भी समरी में दिखाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाते हैं। हाँ, आगे जब अकाउंटिंग करेंगे तो पूरा प्रोसेस बताएंगे एक करके कि कंप्यूटर में वर्क करते समय कैसे दिखाते हैं। अब देखो फिर से अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट, ठीक है, ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। मतलब अगर हमारा एसेट लायबिलिटी से एक्सेस होता है, मतलब ज्यादा होता है, तो व्यापार को अगले साल बेटर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर लायबिलिटीज एक्सेस है किससे, एसेट से, तो दिक्कत हो सकती है। और अगले साल, ठीक है, नेट वर्थ मतलब यही है कि अब बिजनेस का मतलब अगले साल व्यापार को बेटर तरीके से चलाया जा सकता है कि नहीं चला सकता है। वर्थ मतलब का कीमत, मतलब व्यापार का कीमत किससे पता चलता है, एसेट्स और लायबिलिटी से, ठीक है। ये दोनों नहीं पता चले तो हमारे व्यापार का टोटल कीमत क्या है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब फिर से देखो अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन असेसिंग। अब बैलेंस शीट बनाते तो क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो पहला देखो बताया जा रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, मतलब मेरे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, लंबे समय तक व्यापार को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, इस बात का विज्ञान किससे पता चलता है, बैलेंस, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है, अगर यह ना पता चले तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि मेरे व्यापार की क्षमता क्या है, परफॉर्मेंस बेटर चल रहा है कि खराब चल रहा है, दिक्कत हो जाएगी। तो पहला हमको पता चलता है। सेकेंड, फिर सेकेंड बताया जा रहा है कि कंपनी एफिशिएंस इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब इसी बैलेंस शीट के सहारे ही हम लोग अपने कैपिटल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सब कट कटा के कितना कैपिटल बचेगा, मतलब ड्रॉइंग, नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है, सब माइनस करने के बाद से नेट क्या हमारा कैपिटल है, पूंजी है, इस साल के लास्ट में और अगले साल के स्टार्ट में क्या होगा, यह पता जो डे टू डे पता करते हैं वो किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से। और उसके बाद से लास्ट है कि कंपनी एसेट पोर्टफोलियो, मतलब हमारे व्यापार में संपत्ति कितने का है, इसका पोर्टफोलियो जो चेक होता है वो किसके माध्यम से चेक होता है, वह बैलेंस शीट के माध्यम से चेक होता है। इसीलिए तीन ही चीज दिखबे करता है, मतलब इससे पता चल जाता है व्यापार हेल्दी है अनहेल्दी, व्यापार की कितनी क्षमता है, ठीक है। कब ऐसे पता कर पाएंगे जब एसेट ज्यादा होगा, लायबिलिटी से तो बहुत अच्छा है, एसेट्स कम होगा लायबिलिटी से बहुत खराब है, व्यापार को लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं, ठीक है। ये सब चेक होता है किससे, बैलेंस शीट से। और नोट में देखो एक करके यहाँ पे बताया भी गया है, मैंने अभी बताया आपको क्या, तो मैंने बताया एक्सपेंस और इनकम जो अकाउंट होते हैं उसको ट्रेडिंग में और पीएल में वहीं पे क्लोज कर दिया जाता है, उस पैसे को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लाते, एक्सपेंस नहीं लिखते हैं, इनकम नहीं लिखते, लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कुछ बचा रहा था तो क्या लिखते हैं वो सीखेंगे अभी, पहले उसके बाद से देखो अगला क्या पॉइंट बताया जा रहा है कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। मतलब जितने हमारे व्यापार के रेवेन्यू मतलब अर्न होता है, इनकम होता है, आय होता है, उसको प्लस हमारे व्यापार में जितने एक्सपेंस उसको क्लोज कर दिया जाता है, कब, जब बनाते हैं क्या, पीएल अकाउंट, जो उसी से पता चलता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना है। अगर इसको क्लोज ना करे, फाइनल रिपोर्ट ना तैयार करे तो पता कर पाएंगे क्या कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है, हमको पता नहीं कितना खर्चा की और हमको पता भी नहीं कितना इनकम की है, तो क्या हम पता कर लेंगे कितना फायदा हुआ है, नहीं ना। तो कैसे पता चलता है, तो नेट प्रॉफिट कौन बताता है, पीएल अकाउंट बनाता है, और पीएल अकाउंट से बनता है कैसे, तो उस व्यापार का रेवेन्यू चेक किया जाता है, कितना आय हुआ है, अर्न पैसा कितना हुआ है, और उस व्यापार का खर्चा चेक किया जाता है, और दोनों के डिफरेंस में देखते हैं माइनस करने के बाद किसका बैलेंस किसका ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा होता है तो बताएंगे नेट लॉस हुआ है,
ठीक है, इनकम ज्यादा बताएंगे, नेट प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए इसको क्लोज कर देते हैं, अगले साल नहीं लेके जाते। लेके जाते क्या है अभी हम कंसेप्ट आपको बताएंगे। उसके बाद से बताया जा रहा है एक्सपेंसेस अकाउंट विल नॉट हैव ए ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं उसको हम लोग अगले साल फॉरवर्ड नहीं करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में फॉरवर्ड नहीं करते हैं। आपको सर अगर खर्चे हो तो क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना समझना। मैंने बताया था एक पॉइंट शुरू में थ्योरी जब पढ़ाया था कि जितने हम खर्चे किए पैसा उसी समय दे दी या अगले महीने दे दी, ठीक है, तो हम लिखा बता देते कितने का खर्चा कर दी। लेकिन खर्चा किया आप पैसा नहीं दिए तो क्या हो जाता है, हम 10 रुपए का कोई सामान खरीदे आज नहीं तो कल इसी महीने में दे दिए, हम बताएंगे कि महीने के लास्ट में 10 रुपए का खर्चा कर लिया, सामान खरीदा 10 रुपए दिया ही नहीं तो क्या होगा आपके व्यापार के लिए, हाँ लायबिलिटी। मतलब वो पैसा जो हमने उसका बेनिफिट ले लिया, मतलब खर्चा कर दिया लेकिन अभी उसका पेमेंट हमने नहीं किया तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे सर हमसे पढ़वा लिए मार्च भर पूरा, मार्च का सैलरी दे नहीं, वो कह रहा मई में दे दो, तो ये खर्चा तो था लेकिन खर्चा किए नहीं तो दिखाएंगे लायबिलिटी का हमारा सैलरी, उसको खर्च नहीं मानेंगे। कब तक खर्च नहीं मानेंगे जी, ध्यान देना, तो वो लायबिलिटी बन जाता है, इसीलिए इसको एक्सपेंस नहीं मानते हैं, लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। चलो हम कमाए लेकिन पैसा कुछ मिला कुछ नहीं मिला, जो मिल गया इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, जो नहीं मिला उसको इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बताएंगे हमारा एसेट्स है और इतना पैसा मिलने वाला है, और उसीलिए उसको क्या मान लेते हैं एसेट्स। और बताया था ना वह पैसा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना वो क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। जैसे मान लो कस्टमर का पैसा है और हमने 10,000 का माल बेचा था, 5,000 दे दिया, 5,000 करा नहीं, हम अगले साल देंगे, कहेंगे नहीं ठीक है, मान लो 25 तारीख को खरीदा था, 25 मतलब 25 मार्च, आपको हम अगले अप्रैल 10 तारीख को देंगे, कहेंगे नहीं देंगे, अगले साल हो जाएगा, नहीं देंगे, कहेंगे कुछ पेमेंट कर दो, कहेंगे नहीं एक भी नहीं पेमेंट करेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल का हम एसेट दिखा देंगे, उसको इनकम नहीं दिखाएंगे। किसके नाम से दिखाएंगे, डेबिटर्स के नाम से एसेट, क्रेडिटर के नाम से लायबिलिटी, समारा ना। तो ध्यान देना, कोई कहता है कि क्या एक्सपेंस और इनकम को बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, बोलना नहीं, किसको लाया जाता है, तीन चीज को, लायबिलिटी एसेट्स और कैपिटल, समझ रहा है, बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत, चलो अब यह इसी के बारे में लिखा गया है कि अब एसेट्स क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, तो हम पढ़ाए हैं एसेट्स क्या है कितने टाइप्स है, लायबिलिटीज क्या है कितने टाइप्स है, इसको पढ़ते रहिएगा, हम इसका फॉर्मेट आपको समझाने वाले हैं, यही फॉर्मेट है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे तो समझेंगे, जिससे मैं नहीं समझा सकता, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट फॉर्मेट, अब देखो बैलेंस शीट बनाते समय अभी तो क्या लिख रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, इसमें ऐसा नहीं लिखना है, इसमें लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, और उसके बाद से जिस साल का है वह साल का लास्ट लिख देंगे डेट, ठीक है, और उसके बाद 6 कॉलम बनाएंगे, कितना, हाँ 6, ये क्या लायबिलिटी, दूसरा अमाउंट, फिर से अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। अब चलो एक फॉर्मेट हम समझा दे रहे हैं, यह हम बताएंगे, तो चलो पहले तो समझिए, बोला जाता है जितने लायबिलिटीज होंगे और या कैपिटल से रिलेटेड रहेंगे वो हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और जितने संपत्ति होंगे उसको एसेट साइड मतलब संपत्ति के साइड लिखेंगे। तो चलो बोला गया है कि पहले तो लिखोगे कैपिटल, क्वेश्चन जब देगा तो क्वेश्चन में जो कैपिटल है उसको लिख लोगे, और कैपिटल से कुछ पैसा घटाना बढ़ाना, क्या, तो बोला गया कैपिटल लिख लेना किस वाले में, अमाउंट वाले के पहले कॉलम में, और उसके बाद से लेस कर देना किसको, ड्राइंग को, किससे, कैपिटल से, और उसका पैसा लिख देना। किस कह रहा है नेट लॉस हो तो उसको भी लेस कर देना,
और उस पैसे को यहाँ पे लिख देना। और ऐड नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस पैसे को जोड़ देना और वो भी पैसा यहाँ पे लिख देना। और अगला है ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कहीं कैपिटल हमने लगाया है, किसी व्यापार में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उस पे ब्याज मिल रहा है, उसके पैसे को भी जोड़ देंगे। और घटाने जोड़ने के बाद से जो बैलेंस आएगा वो होगा कैपिटल। आपको सर क्या इससे, चलो इसको हम समझा रहे हैं। सपोज मान लो हमारा जो कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है, वो कितने का है, तो सपोज वो कैपिटल जो हमारा क्वेश्चन में दिख रहा है वो 1 लाख रुपए का, कितने का, 1 लाख का। क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्वेश्चन पढ़ा, और सपोज उसमें ड्राइंग दिया है, क्या दिया है, ड्राइंग दिया है, कितने का, सपोज मान लीजिए वो दिया है, ठीक है, 10,000 रुपए का, कितने का, 10,000 रुपए। और क्वेश्चन पढ़ा, उसमें दिया है क्या, नेट प्रॉफिट, क्या दिया है, नेट प्रॉफिट, कितने का, तो सपोज नेट प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 20,000 रुपए, कितने का दिया है, 20,000 रुपए का। अब इसी को हम जोड़ना घटाना बता रहे हैं, तो क्या होगा, तो पहले लिखेंगे कैपिटल का अमाउंट कितना, 1 लाख कमाया। उसके बाद से देखेंगे ड्राइंग, तो कैपिटल से माइनस करेंगे, तो लिखेंगे लेस ड्राइंग लिख के, और जो पैसा होगा वो लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट हुआ है तो एक ही पॉइंट होगा जी, या तो नेट लॉस या तो प्रॉफिट। तो नेट लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे, लेकिन हमारे में तो प्रॉफिट हुआ है, इसको जोड़ देंगे और प्रॉफिट वाला माइनस में आप लिख देंगे। अब बोलो कैपिटल कितने का है, 1 लाख, ड्राइंग कितने का है, तो चलो कैपिटल से ड्राइंग को माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता, व्यापार का मालिक, ठीक है, उसका पैसा 1 लाख, और व्यापार से जो पैसा निकालता है निजी खर्च के, उसमें कितने रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग। तो बोलेंगे व्यापार के मालिक से, सर आप दिए थे हमको 1 लाख रुपया, ले लिए थे 10,000 रुपया, इसीलिए आपका पैसा कितना होगा, 90,000। और 90,000 यह है, और प्लस कमाए कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 20,000, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,10,000। बोलो टोटल सब कट कटा के जोड़ने घटाने के बाद कितना बैलेंस आएगा, 1,10,000। तो सुना रहा है, ठीक है। और अगर वहां पे इंटरेस्ट और कैपिटल आ जाए तो उस पैसे को जोड़ देंगे, कभी आता है कभी नहीं आता, कुछ जरूरी नहीं कि आता है, लेकिन हाँ यह आएगा, कैपिटल तो आएगा ही आएगा। हाँ कभी कोई ड्राइंग भी नहीं आता किसी किसी क्वेश्चन में, वो व्यापारी कहता व्यापार से 1 रुपया खर्चा नहीं करेगा, ठीक है, हम इधर उधर से कमाएंगे, ठीक है, तो अब नहीं आ सकता है, तो आपको इतना इन्वेस्ट कर देंगे, क्वेश्चन रहेगा करेंगे नहीं। और ये दोनों में तो कोई एक ही आएगा, ये तो नेट लॉस या तो नेट प्रॉफिट, दोनों आ जाएगा एक साथ, नहीं आएगा। तो बस जोड़ना घटाना बस इसी में है, अब कुछ नहीं करना। उसके बाद जितने लायबिलिटी आएंगे सबको लिख देंगे, ध्यान दो, जितने लायबिलिटी है सबको लिख देंगे, और इधर जितने संपत्ति आएंगे सबको लिख देंगे। और उसके बाद से दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए, बराबर। हाँ इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है, ये नहीं कि बराबर करके बैलेंस बराबर कर दिया, जितना संपत्ति आएगा उतना कैपिटल वाला पैसा और लायबिलिटी वाला दोनों के बराबर आना, समझे। हाँ अब इसमें कुछ नया नाम है, उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे लोन होगा अगर, ठीक है, तो लोन में लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट लोन हो सकता है, ठीक है, तो दोनों होगा तो लिख देंगे, कोई एक होगा तो भी लिख देंगे। हाँ करेंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है, इनकम रिसीव इन एडवांस, कमाया ये नहीं पैसा पहले ले लिया, तो कर्जे है ना। बोलो हम कहेंगे मजदूरी आपके यहाँ कल करेंगे, आप पैसा आज दे दो, अब कल हम आए तो, हाँ इसीलिए इसको भी लायबिलिटी मानेंगे। उसके बाद लिखा है लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, आपको ये कहां से आ गया, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस मतलब क्या, जो खर्चा करा लेकिन पैसा नहीं दिया, जैसे रेंट नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, बहुत कुछ नहीं देते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, वो पैसा लिख देंगे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर मतलब सप्लायर से जो उधार माल खरीदा तो उस साल में पैसा नहीं दे पाया, अगले साल पे करना, इसलिए इसको भी लायबिलिटी बोलते हैं। बिल्स पेबल मतलब
जिस बिल के अगेन हमको पैसा पे करना है, पेबल अमाउंट है। अब पेबल अमाउंट है तो क्या होगा, वो पैसा जो हमको देना है, हमारे व्यापार को देना है, तो भी कर्ज होगा। ठीक है। बैंक ओडी मतलब बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया है, मेरे पास खाते में 10,000 ले लिए, 15,000 5,000 एडवांस हो गया। बैंक ओडी का सुविधा मिलता है बड़े बड़े व्यापारियों को। ठीक है, तो इसीलिए उसको भी क्या मानते हैं, लाइबिलिटीज मानते हैं। उसके बाद से लिखा है शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, कम समय के लिए लोन भी कई लोग से ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। और दोनों बैलेंस को कैपिटल और प्लस ये जो लाइबिलिटी दोनों को जोड़ लेंगे और संपत्ति वाला पैसा जोड़ लेंगे, दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। ना इधर घटाना है, ना इधर जोड़ना है, ना इधर जोड़ना है, ना इधर घटाना है, दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए। अगर है तो समझ जाएंगे हमने जो भी किया वो सही किया है, अगर बराबर नहीं है तो समझ जाएंगे कुछ ना कुछ हमने गलती किया है। किया क्या है, जब सब सही आएगा तो यही सही आएगा, जब उधर गलती आ जाएगा तो इधर भी गलती आएगा। ठीक है, बोलो समा रहा है। लेकिन इसमें कुछ नए नाम है, किसमें, ऐसे जैसे हम आपको गुडविल, ठीक है, हम बोले थे आगे पढ़ाऊंगा कब, क्या जब बैलेंस शीट बनाना बताऊंगा तब। देखो गुडविल मतलब होता है उस मार्केट में आपका इमेज क्या, सिंपल शब्दों में समझो। गुडविल मतलब मार्केट में आपका इमेज है, लोग आपको जानते कितना उस मार्केट। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर इतने लोग बैठे हो, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप जाओ बुक खरीद लो, मतलब कोई नाम बुक का दे दिया, जाओ खरीद लो, पढ़ाना नहीं खरीदना है, अदर कहीं नहीं, तो मैक्सिमम लोग दौड़े, तो नाम नहीं पता कहाँ खरीदो, लेकिन आप लोग जाओगे तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ पे जाएंगे, जी लक्ष्मी डिपो पे सबसे ज्यादा लोग जाएंगे। क्यों, क्योंकि पढ़ाना का मार्केट बना लिया बुक डिपो पे, समझे ना। तो यह मतलब है, अगर मान लो 2-4 पेट्रोल टंकी है, एक रिलायंस वाला है, एक एचपी वाला है, एक इंडियन है, भारत है, ये सब है, हम कह दे पेट्रोल भराओ, ठीक है, और सबका रेट एक ही है या 1 रुपया का अंतर है, तो पेट्रोल कहाँ से भराओ, रिलायंस वाले, विश्वास सबसे ज्यादा उसका, भरोसा उसका ज्यादा है। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस मार्केट में बनाए कितना हो, अपना इमेज कितना बनाए हो, लोग आपको जानते कितना है, इसीलिए उसको बोलते गुडविल, और आपके व्यापार के लिए एसेट माना जाता है। जैसे मैं आपको अगर पढ़ाऊं और आप पहले दिन आए पढ़ने के लिए, और आपके साथ 2-4 और लड़के हैं जो आने वाले हैं, अगर हम इतना अच्छा पढ़ा दिए कुछ समझ में नहीं आए, तो जाओ कोई एडमिशन मत करा देना, 1500 जो दे दी उसका धार है, जैसे 1500 कंप्लीट हुआ हम भाग जाएंगे, ठीक है, दूसरे जगह एडमिशन कराएंगे नहीं। लेकिन आप आए और पहले दिन इतना अच्छा पढ़ा दिए, 2-4 लोग और जोड़ के लेके चला है, बहुत सर जी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बताओ जो 1500 आने वाला था वो कितना आ गया, अब 5 को और आ गया, 7500 आने लगा, 5 को और पकड़ के लेके आया, ये 15,000 आने लगा। मतलब क्या है, आप मार्केट, मतलब पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मेहनत से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वैसे हमारा इमेज बनेगा, और जब इमेज बनेगा लोग हमको जानेंगे तो हमारे पास आएंगे। और हम क्लास में पढ़ाए कम, बतियाए ज्यादा, तो कहोगे नहीं सर जी पढ़ाते तो बहुत अच्छा, कि बतियाते बहुत ज्यादा है, देख लेना, ठीक है, जाना तो पढ़ लो लेकिन ज्यादा सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है कि गुडविल इसीलिए मानते हैं इसको, क्या ऐसे सुना यार, हाँ इसको टच नहीं कर सकते, ध्यान देना दे सकते, मानते हैं कि हाँ इतना ये हुआ है व्यापार में गुडविल। हाँ कुछ लोग नाम बेचते हैं अपना, क्या बेचते हैं, नाम, जैसे मान लो, हाँ वही ब्रांड, इमेज को ब्रांड को इसी गुडविल ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे लक्ष्मी डिपो वाला है, अगर मान लो वो कह रहा है बहुत कमा ली और नहीं कमाना है, एक आराम करना है, ठीक है, तो चाहेगा ना तो अपना नाम बेच सकता है, अब कोई दूसरा कोई पैसा लगाएगा, ओनर भी चेंज हो जाएगा, यूजर लोग नहीं जाने, ठीक है, वो अपने में डील हो जाएगा कि मेरा ब्रांड ले रहे हो ना, इतना लाख रुपया दो, इतना हजार दो, ठीक है। अब क्या होगा, ओनर बदल गया, सामान भी अपना लेके चला गया, ठीक है, हम अपना सामान रख दिए, ठीक है, अब आओगे किस नाम से, नए जो नया ओनर उसके नाम से, नई दुकान के नाम से, ठीक है, वो मालिक है या ना है, हाँ बाद में पता चलेगा नहीं यार तो पहले का मालिक था जितना अच्छे सर्विस देता था या नहीं दे रहा है, तो धीरे 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 नाम खराब हो,
तब कहने वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी एक्टिव था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसा होता है ना जी, धीरे धीरे नाम खराब होगा तो लोग कम होते जाएंगे। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो अपना क्या करो, वैल्यू बढ़ाओ। जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा अपने आप आएगा, वैल्यू घटेगा पैसा अपने आप चला जाएगा। ठीक है, लोग कहते ना पहले पैसा कमाएंगे तब वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पैसा कमाता है वैल्यू इतना बढ़ गया कि कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, वैल्यू इतना बढ़ा दो कि पैसा अपने आप आएगा। ठीक है, पैसा का तो उसके पास जाएंगे जो अपना वैल्यू बढ़ाएगा, मतलब अपने पे टाइम ज्यादा देगा, तब हम उसको खूब पैसा देंगे। टाइम नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है, बोलो जी। और भी बहुत सारे टॉपिक है लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा।